हरियाणा में एक्शन मोड में है बीजेपी। जी हां, विधानसभा चुनाव समिति का ऐलान किया गया है और हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 कमेटियों का ऐलान किया गया है। कुलदीप बिश्नोई को दोहरा जिम्मा यहां मिला है और भाजपा ने हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जो है, संयोजक कुलदीप बिश्नोई, सह संयोजक कृष्ण कुमार और वेदपाल एडवोकेट को बनाया गया है। वहीं प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, सुधा यादव, रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, ज्ञानचंद गुप्ता, जेपी दलाल के साथ ऐसे कई नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। तो विधानसभा चुनावों को देखते हुए लगातार बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और अब 2 कमेटियों का ऐलान जो है वो किया गया है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 कमेटियों का ऐलान हुआ है और कुलदीप बिश्नोई को यहां पर दोहरा जिम्मा जो है वो भी दिया गया है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और इन्हीं चुनावों को देखते हुए लगातार बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में है। बीजेपी कई मीटिंग्स जो हैं वो करती हुई भी दिखाई दे रही है और इसके साथ ही आज 2 कमेटियों का ऐलान जो है वो भी बीजेपी ने किया है। इसमें कुलदीप बिश्नोई को दोहरा जिम्मा दिया गया है। इसके साथ ही कई ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल है और कई ऐसे नाम भी हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 कमेटियों का ऐलान हुआ है। किन किन के नाम इस लिस्ट में शामिल हुए हैं और कौन से ऐसे नाम हैं जो शायद इस लिस्ट में उम्मीद की जा रही थी लेकिन फिर भी नहीं आ पाए? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनावों में कुछ ही समय रह गया है और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में हर एक पार्टी दमखम दिखा रही है, हर एक पार्टी कोई यात्रा निकाल रही है, कोई मीटिंग्स कर रही है और कोई कमेटियां बना रही हैं। जहां हरियाणा की आज स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की मीटिंग थी और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 2 कमेटीज की घोषणा की है, जिसमें प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति शामिल है। और प्रदेश चुनाव समिति में मनोहर लाल खट्टर के साथ राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर समेत 20 नेताओं को शामिल किया गया, यानी कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं अगर बात करें चुनाव प्रबंधन समिति की कमान पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को सौंपी गई है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा जो है चौंकाने वाली कहें या लिस्ट में जिन्हें बाहर रखा गया है वो है नवीन जिंदल और अनिल विज, क्योंकि उम्मीद ये थी कि शायद उन्हें भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि अनिल विज जब से मुख्यमंत्री का चेहरा बनता था, जब से मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सैनी को लाया गया था, तब से पार्टी से नाराज चल रहे थे। सिर्फ एक अमित शाह की रैली में वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी के प्रोग्राम में वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी ओर लिस्ट में पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को पूरी अहमियत दी गई है। उन्हें प्रदेश चुनाव समिति का मेंबर और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक भी बनाया गया है। आपको बताएं कि नाराज चल रहे थे अपनी टिकट कटने से, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। हालांकि क्या ये लगाई जा रही थी कि शायद राज्यसभा सीट के लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं, ये भी जो है उम्मीद लगाई गई थी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपनी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी बीजेपी ने दोनों कमेटियों में जगह नहीं दी है। हरियाणा में खट्टर की जगह नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद तेवर दिखा रहे अनिल विज को झटका लगा है, उन्हें भी कमेटी में नहीं रखा है। नवीन जिंदल को भी कमेटी में नहीं रखा है। उनकी मां सावित्री जिंदल कुलदीप बिश्नोई के गढ़ हिसार से विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता दिखा रही है। यानी कि पूजा कहें कि जहां उम्मीद, बहुत सारे ऐसे नाम थे जिन पर उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन उनके नाम शामिल नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनसे खासी उम्मीद जो थी वो बीजेपी नेताओं को भी थी, बाकी लोगों को भी थी, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जो इस लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन उनके नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए।